रात के 12 बजे का वक्त। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा है, मानो रात की चादर ने सबको अपनी आगोश में ले लिया हो। लेकिन आज की रात बाकी रातों से अलग है। आज की रात में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आप सोचते होंगे कि आप डरते नहीं, कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। लेकिन क्या आप उस रात का सामना कर सकते हैं जिसमें एक चौंकाने वाला बेताल, एक ऐसा भूत जो किसी को नहीं छोड़ता, अचानक आपके सामने आ जाए? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था बिसनपुर। यहाँ के लोग बड़े सीधे सादे, मेहनती और अपनी दुनिया में मग्न रहते थे। लेकिन बिसनपुर के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक दास्तान छुपी थी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाए। कहते हैं कई बरस पहले इसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। नाम था हरिराम। हरिराम का स्वभाव बड़ा सनकी था। लोग उससे डरते थे, बच्चे तो उसके नाम से ही कांप जाते थे। रात में उसकी चिल्लाहटें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। कोई बताता वो पेड़ के नीचे बैठा रहता है, रात भर कुछ बड़बड़ाता है। एक रात हरिराम अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। अगले दिन लोग पीपल के पेड़ के नीचे गए तो वहां सिर्फ उसकी पुरानी लाठी और एक फटा हुआ कंबल पड़ा था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, उसकी आत्मा चैन से नहीं गई, अब वो इसी गांव में भटकती है। वक्त गुजरता गया, लेकिन हरिराम की कहानी भूली नहीं। हर रात 12 बजे के बाद उस पेड़ के पास से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी बच्ची की हंसी, कभी किसी बुजुर्ग की कराहट। लोग डरने लगे और रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन डर तो वहीं बढ़ता गया। एक शाम गांव में एक नई फैमिली आई, शर्मा जी का परिवार। उनके बेटे राहुल को भूत प्रेत नाथ था। प्रेत की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। राहुल ने सोचा, क्यों ना आज रात उस पेड़ के पास जाकर पता लगाऊं कि वहां सच में कुछ है या सब लोग बेवजह डरते हैं। उसकी मां ने मना किया, रात को बाहर मत जाना बेटे, वहां बुरा साया है। लेकिन राहुल ने ठान लिया था। गहरी रात थी, आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। राहुल ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और थोड़ा सा प्रसाद रख लिया। उसके कदम डर से कांप रहे थे, लेकिन उत्सुकता उसे आगे बढ़ा रही थी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। एक अजीब सी गंध हवा में घुल गई थी। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। राहुल ने टॉर्च जलाई। चारों ओर झाड़ियां, सूखे पत्ते और पेड़ की जड़ें दिख रही थीं। अचानक टॉर्च की रोशनी एक छाया पर पड़ी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। राहुल ने देखा वह कोई बूढ़ा आदमी था। सफेद दाढ़ी, फटी हुई कमीज और हाथ में लाठी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। छाया ने जवाब दिया, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? राहुल डर के मारे पीछे हट गया। उसकी टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। मैं तुझे छोड़ूंगा कि नहीं? वह आवाज गूंज उठी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और भागने लगा। उसके पीछे वह छाया लगातार चल रही थी। पेड़ की शाखाएं उसके पैरों में उलझ रही थीं। राहुल किसी तरह गांव की हद तक पहुंचा और जैसे ही उसने घर की चौखट पार की, छाया गायब हो गई। राहुल की हालत बहुत खराब थी। उसकी मां ने उसे संभाला, पानी पिलाया, लेकिन उसके बाद राहुल कभी बोल नहीं पाया। उसके चेहरे पर हमेशा डर छाया रहता था, उस रात का डर जो उसकी रूह में बस गया था। गांव वालों ने कहा, हरिराम का भूत अब और भी ताकतवर हो गया है। वह अब सिर्फ डराता नहीं, बल्कि लोगों की आत्मा को भी बांध लेता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक और घटना हुई। एक औरत जिसका नाम था मीरा अपनी बेटी को ढूंढते हुए रात में बाहर गई। उसकी बेटी गायब हो गई थी। मीरा रोती बिलखती घूम रही थी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसकी बेटी की थी। मीरा दौड़कर पेड़ के पास पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पेड़ की जड़ों से एक हाथ निकला
और मीरा की टांग पकड़ ली। मीरा चीखने लगी, छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन वह हाथ उसे खींचता चला गया। अगले दिन मीरा और उसकी बेटी दोनों गायब थे। सिर्फ पेड़ के नीचे एक लाल रिबन पड़ा मिला, वही रिबन जो मीरा की बेटी हमेशा पहनती थी। गांव के लोग अब डर के साए में जीने लगे थे। रात को कोई बाहर निकलता नहीं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब समय से पहले दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन हर रात 12 बजे के बाद उस पेड़ के पास से किसी के चलने, किसी के रोने और किसी के हंसने की आवाजें आती थीं। एक दिन गांव में पुलिस आई। उन्होंने लोगों की बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। लेकिन जब एक जवान अफसर ने रात को गश्त लगाने की ठानी, तब असली डर ने उसे भी घेर लिया। अफसर का नाम था अजय। अजय ने अपनी टीम के साथ उस पेड़ के पास डेरा डाला। रात के 12 बजे सब शांत था, लेकिन अचानक उनकी वॉकी टॉकी में गड़बड़ी आने लगी। टीम के लोग अलग अलग दिशा में फैल गए। अजय अकेला रह गया। तभी उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति उभरी। वही सफेद दाढ़ी, वही लाल आंखें। अजय ने पिस्तौल निकाली, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आकृति ने धीरे धीरे अजय के पास आकर कहा, तू भी उन्हें बचा नहीं सकता। यहां जो आता है लौट नहीं पाता। अजय ने डर के मारे गोलियां चला दी, लेकिन वह आकृति वहीं रही। गोलियों की आवाज के साथ ही पूरा गांव जाग गया। लोग दौड़ दौड़कर पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ अजय की पिस्तौल और उसकी टोपी पड़ी थी। अजय गायब था। गांव में अफवाह फैल गई। अब तो भूत ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। इस घटना के बाद गांव के लोग और ज्यादा डर गए। उन्होंने पीपल के पेड़ के चारों तरफ लाल धागे बांध दिए, पूजा पाठ करवाया। लेकिन रात को आवाजें आना बंद नहीं हुआ। एक बार गांव में एक साधु आया। उसने कहा, इस जगह पर बुरी आत्मा का वास है। यह आत्मा तब तक करीब आएगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। लोगों ने पूछा, कौन सा बदला? साधु ने बताया, हरिराम की मौत रहस्यमयी थी। उसे गांव वालों ने अकेला छोड़ दिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब वो हर रात लोगों को डराकर अपने अकेलेपन का बदला ले रहा है। साधु ने गांव वालों को सलाह दी, हर रात 12 बजे यहां घी का दीपक जलाओ और हरिराम के लिए प्रार्थना करो। उसकी आत्मा को शांति दो। गांव वाले डरते डरते साधु की बात मानने लगे। कुछ रातों तक आवाजें कम हो गईं, लेकिन एक रात दीपक बुझ गया। उस रात फिर वही आवाजें आईं। कोई बड़बड़ाता, कोई हंसता, कोई रोता। अब सवाल ये है, क्या सच में हरिराम का भूत है या ये सब सिर्फ डर की परछाई है? विज्ञान कहता है कोई आत्मा नहीं होती, लेकिन गांव के लोग कहते हैं हमने देखा है, हमने महसूस किया है। आप सोचिए, अगर आप उस पेड़ के नीचे होते और अचानक कोई छाया आपके सामने आ जाए, तो क्या आप डरेंगे नहीं? क्या आप भागेंगे या सामना करेंगे? ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर गांव, हर शहर में कोई ना कोई डरावनी दास्तान छुपी होती है। कहीं कोई आत्मा इंतजार कर रही होती है, किसी बदले, किसी सुकून या सिर्फ किसी साथी की। क्या आपको लगता है कि आप ऐसे डरावने लम्हों का सामना कर सकते हैं? क्या आप उस रात उस पेड़ के नीचे खड़े हो सकते हैं जब हवा सर्द हो और चारों तरफ सन्नाटा हो? कुछ लोग कहते हैं भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन जिसने डर को महसूस किया है उसके लिए हर रात एक नई कहानी होती है। अब सोचिए, अगर किसी रात आपके दरवाजे पर दस्तक हो और आप झांके तो वहां कोई ना दिखाई दे, लेकिन आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है। क्या आप पलटेंगे या भागेंगे? इस कहानी के बाद बिसनपुर गांव में एक बदलाव आया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई अकेला नहीं रहता। हर रात लोग मिलकर दीपक जलाते, प्रार्थना करते और एक दूसरे का साथ देते। डर अब भी था, लेकिन अब डर को बांटने वाले लोग भी थे। एक रात गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी ने सबको बुलाया और कहा, डर हमें कमजोर नहीं करता, बल्कि हमें एक करता है। अगर हम साथ रहें तो हम किसी भी बुरी शक्ति का सामना कर सकते हैं। उसके बाद गांव में डर तो रहा, लेकिन अकेलापन नहीं रहा। अंत में कहानी यही बताती है, डर हर किसी के दिल में होता है, लेकिन उसे बांटने वाले लोग मिल जाएं, तो डर भी छोटी सी बात लगने लगता है। तो
दोस्तों, अगली बार जब आप किसी डरावनी कहानी सुने या रात को किसी अजीब आवाज को महसूस करें, तो याद रखिए, डरना इंसान की फितरत है, लेकिन डर को समझना, उसका सामना करना और उसे बांटना, यही असली बहादुरी है। अगर आपको यह चौंकाने वाली भूत की कहानी पसंद आई हो, तो डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी डरावनी दास्तान के साथ। क्या आप तैयार हैं अगली रात के लिए? क्या आप हिम्मत करेंगे उस डरावनी सच्चाई का सामना करने की? याद रखिए, रात के 12 बजे जब सब सो रहे होते हैं, तब कौन जानता है, किसी पेड़ के नीचे, किसी पुराने घर में कोई आवाज आपका इंतजार कर रही हो। तो अगली बार मिलने तक अपनी हिम्मत को साथ रखिए और अंधेरे में कभी अकेले मत जाइए। डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर रात का सन्नाटा, हर छाया और हर कहानी एक नया रहस्य लेकर आती है। शुभ रात्रि और सतर्क रहिए, क्योंकि डर कहीं भी छुपा हो सकता है।